हर हर महादेव भक्तों, भोले शंकर की जय। सीमा शर्मा भक्ति ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम प्रदोष व्रत के बारे में, उसकी मान्यताओं, उसके पूजन सामग्री, कथा एवं पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। प्रदोष व्रत की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहन लें। अपने घर, मंदिर, आंगन की सफाई अवश्य करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। अगर संभव हो तो व्रत करें। भगवान भोलेनाथ का जल से अभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती और श्री गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कर्म से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा के बाद भगवान शिव को भोग लगाएं और इस बात का ध्यान रखें कि भगवान शिव को केवल सात्विक एवं शुद्ध चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान शिव की आरती करें। इस दिन भगवान शिव का ध्यान अधिक से अधिक करें एवं अपना कार्य भी सात्विक व स्वच्छता से पूर्ण करें। एवं प्रदोष व्रत करने के लिए पूजा सामग्री की बात करें तो पूजा सामग्री में सफ़ेद चंदन, लाल या पीला गुलाल, अक्षत, कपूर, धूप बत्ती, बेलपत्र, धागा, कलावा, रोली, पंचामृत का अभिषेक अवश्य करना चाहिए। इससे भोलेनाथ अति शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। सुबह सवेरे जो भी प्रदोष व्रत को करे वह जल्दी उठकर स्नान करके साफ वस्त्र धारण करे। इसके बाद मंदिर की सफाई करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। भगवान शिव का विधि पूर्वक अभिषेक करें। अब भगवान शिव को शमी के फूल, धतूरा और बेलपत्र चढ़ाएं। प्रदोष व्रत में भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश की भी पूजा करनी चाहिए। पूजा के दौरान भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युर्मोक्षमामृता। इसका अपने मन में ही जप करें। अंत में आरती करें और भगवान शिव को दही, फल और मिठाई का भोग लगाएं। प्रसाद वितरण करें। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 24 दिसंबर को सुबह 6:24 से होगी और इसके अगले दिन यानी 25 दिसंबर को सुबह 5:54 पर तिथि का समापन होगा। इस बार प्रदोष व्रत 24 दिसंबर को है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:30 से रात 8:14 तक रहेगा। भक्तों, भगवान शिव की विशेष कृपा पाने के लिए भक्तों को कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई और जो कि अपने पिता की मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा उसका लालन पालन करने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को शांडिल्य ऋषि के आश्रम में ले गई एवं वहां उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर अब वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। उस राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते हुए देखा तो उनसे बातें करने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। उस दिन वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर से उसी जगह पहुंचा जहां अंशुमति अपने माता पिता से बातें कर रही थी। तभी
अंशुमति के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो और आपका नाम तो धर्मगुप्त है। अंशुमति के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिवजी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं, क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्ति की तथा पत्नी के साथ राज्य करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रहने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुख व दरिद्रता दूर हो गई और वे भी अपना जीवन सुख से व्यतीत करने लगे। एक दिन अंशुमति ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण पूछा और इसका रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमति को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल से भी अवगत कराया। उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा व महत्व बढ़ गया भक्तों, तथा मान्यता अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं एवं उनके पापों की समाप्ति हो जाती है एवं मनुष्य को अभिष्ट रखने की यही एक फलदायक व्रत है भक्तों। शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्ति का दिन है भक्तों। रवि प्रदोष के दिन भगवान सूर्य और भोलेनाथ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जिससे हमें उत्तम स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत किया जाता है। किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की पूजा शाम के समय सूर्यास्त से लगभग 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक ही होती है भक्तों। सूर्य प्रदोष व्रत का व्रत करके खोए हुए मान सम्मान को बहुत आसानी से पाया जा सकता है और भविष्य में उत्तम स्वास्थ्य का आशीर्वाद भी भगवान शिव और सूर्य नारायण भगवान देते हैं। इसमें कुछ विशेष मंत्रों के जाप से हृदय रोग में भी आराम मिलता है। सूर्य प्रदोष के दिन सूर्य उदय होने से पहले उठें, स्नान के जल में गंगा जल डालकर स्नान करें। सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल में कुमकुम, शक्कर, लाल फूल डालकर अर्घ्य दें तथा अर्घ्य दिए जल का छींटा अपने माथे पर लगाएं। सारा दिन भगवान शिव के मंत्र नमः शिवाय मन में ही जाप करते रहें और निराहार रहें, अर्थात भोजन ना करें। अगर आपसे संभव हो सके तो शाम को ही फलाहार लें और अगर संभव ना हो सके तो आप 2 समय भी आहार ले सकते हैं। जो मनुष्य यह प्रदोष व्रत करता है उसे भगवान शिव एवं पार्वती के साथ भगवान गणेश जी की वंदना भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी की वंदना सभी कार्यों में सर्वप्रथम की जाती है। साधक को प्रदोष व्रत के दिन तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस, मसूर, उड़द, तम्बाकू और मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मंदिर में जाकर भोलेनाथ के सामने निम्न जपों का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप आपको हमेशा ही करना चाहिए एवं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदना मृत्युमोक्षमामृता, इसका जाप आपको मंदिर में बैठकर सुबह शाम 2 बार अगर आप जा सकते हैं तो अवश्य करें भक्तों। इसके सिवाय ओम नमो भगवते रुद्राय नमः का भी जाप आप कर सकते हैं और इसके अतिरिक्त ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् का
आप हमेशा ही अपने मन में एवं मंदिर में बैठकर जप अवश्य करें एवं सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करें। सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव। बोलो पार्वती माता की जय। ओम गणपताय नमः। भक्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद भक्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।